नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल सीजी नौकरी बाबू, जिसमें छत्तीसगढ़ स्तर के जितने भी विज्ञापन खुलता है उसके बारे में जानकारी हम आपको देते आ रहे हैं लगातार। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज मैं बात करूंगा आपको फॉर्म भरते कैसे हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमने फॉर्म भरा है एक भृत्य का। भृत्य के फॉर्म जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खुला है कलेक्टर बिलासपुर में। जो पोस्ट है उसका हमने फॉर्म भर के यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और सिखाएंगे कि कैसे तरीके से किसी फॉर्म को ऑफलाइन कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले मैं पोस्ट के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। कार्यालय कलेक्टर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से 1/6/2023 को यहाँ पर पोस्ट खुला है, जिसमें बहुत सारा पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, जिसमें हम देखेंगे भृत्य की पोस्ट को कैसे भरते हैं। 5वीं 8वीं पास जो दोस्त हैं वो लोग अपने पोस्ट खुद से कैसे भरें, है ना, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट खुला है भृत्य का, जिसमें आरक्षित में 8 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति में 3 पोस्ट, अनुसूचित जनजाति 1 पोस्ट, अनुसूचित जाति में 3 पोस्ट, अन्य पिछड़े वर्ग में 1 पोस्ट। इस तरीके से टोटल 18 पोस्ट यहाँ पर खुला हुआ है। और ये विज्ञापन है, मैं पुनः बता देता हूँ आपको, कलेक्टर बिलासपुर। अब इसका जो फॉर्म है उसको हमको किस तरीके से भरना है, हम आपको यहाँ पर जो फॉर्म भरा हुआ है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखा है, आवेदन के जो भी पोस्ट आप भरना चाहते हैं, शीघ्र लेखक, सहायक 3, स्टेनोटाइपिस्ट, वाहन चालक, है ना, अर्दली, भृत्य, चौकीदार, उसका नाम यहाँ पर लिखना है। देख सकते हैं आवेदित पद का नाम। आवेदित पद के नाम में क्या है, कुसुम भृत्य जो पोस्ट है उसका नाम है, भृत्य में हम अप्लाई कर रहे हैं। साथ साथ जो फोटो अपन चिपकाए हैं यहाँ पर, जो फोटो है उसमें स्वसत्यापित फोटो यहाँ पर चिपकाने के लिए बोला गया है। स्वसत्यापित मतलब इसमें सिग्नेचर किया हुआ फोटो यहाँ पर आप चिपकाना है। दूसरा चीज़ आता है आवेदक का पूरा नाम। हिंदी में लिखे हैं हम कुसुमलता, उसके बाद अंग्रेजी में लिखे हैं कैपिटल लेटर में। जब भी आप फॉर्म भरें तो कैपिटल लेटर में ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। कुसुमलता यहाँ पर लिखे हैं, उसके बाद उसका पति का नाम खिलेश्वर यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद जन्म तिथि पूछा गया है, तो जन्म तिथि अंकों में पहले पूछा गया है, 5/8/1994 यहाँ पर लिखे हैं। उसके बाद उसी चीज़ को शब्दों में पूछा गया है, तो 5 अगस्त 1994 यहाँ पर लिखा गया है। तथा 1/1/2023 की स्थिति में आयु कितना वर्ष हुआ है, तो 28 वर्ष। इसको गूगल एज कैलकुलेटर में हमने सर्च किया है, तो 28 वर्ष 4 महीने और 24 दिन यहाँ पर हुआ है। साथ साथ लिंग कौन सा है, तो पुरुष या महिला, तो महिला लिंग यहाँ पर दिया गया है। शैक्षणिक योग्यता हर तक बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में चूँकि हम मात्र भृत्य की पोस्ट में डाल रहे हैं 5वीं पास 8वीं पास, जिसमें योग्यता हर तक ली जाती है, तो हमने 2 ही यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता फुलफिल किया है। सबसे पहले में आता है जिला प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा, जो कि कक्षा 5वीं का है, और इसमें उत्तीर्ण का वर्ष है 2005। बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम बोले तो प्राथमिक शाला के माध्यम से इन्होंने परीक्षा पास की है, तो यहाँ पर उन्होंने डाला अपना डिटेल। साथ साथ कुल अंक बोले तो जितने भी पेपर होते हैं उसमें टोटल रहता है अंक। उसके बाद जितने हम अर्जित करते हैं, हमने जैसे कि 50 अंक का परीक्षा दिया, 50 में हमें पाया 30 अंक 40 अंक, तो वो होता है अपना प्राप्तांक। इस तरीके से जैसे कि 3 पेपर होता है तो 3 पेपर में 130 इन्होंने प्राप्तांक किया है। साथ साथ इनका प्रतिशत यहाँ पर निकाल लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई भाग करके यहाँ पर प्रतिशत निकाल लेते हैं। दूसरा आता है पूर्व प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा, जिसमें इन्होंने पास किया है 2008 में, तो फुलफिल किया है 2008, और अंक जो है टोटल 500 में 417 अंक इन्होंने प्राप्त किया है और 83.4 है ना इन्हें अर्जित किया है। साथ साथ नीचे देखते हैं, नीचे में आता है पत्र व्यवहार का पूर्ण पता। पत्र व्यवहार के पूर्ण पता जिसमें स्थायी पता अलग से दिया है और पत्र व्यवहार का पता अलग से यहाँ पर दिया गया है। तो दोनों अगर सेम है तो अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो पत्र व्यवहार का पता किसे कहते हैं उसको बता देता हूँ। पत्र व्यवहार का पता वह पता होता है जहाँ पर आपको अगर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अगर आपकी नौकरी लग जाती है या फिर कहीं आप उपस्थित हैं, तो वहाँ आपका डिटेल चला जाए पोस्ट के माध्यम से, वो होता है पत्र व्यवहार। स्थायी पता जहाँ आप पैदा होते हैं, जहाँ आपका घर रहता है, वो होता है स्थायी। जैसे कि मेरा नौकरी लग गया बलौदा बाज़ार में मैं रहता हूँ, तो वो मेरा पत्र व्यवहार का पता होगा। जबकि स्थायी पता मेरा जो भी जिला है, मूल स्थान, महासमुंद है तो महासमुंद, रायपुर है तो रायपुर, वो होता है स्थायी पता। तो अपना स्थायी पता जहाँ पर स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से या फिर कोई भी पत्र आ जाए, है ना, वो होता है पत्र व्यवहार का पता। आगे देखते हैं, तो सबसे ऊपर में लिखा है दूरभाष नंबर में अपना हमने यहाँ पर नंबर लिख लिया। उसके बाद आता है रोजगार पंजीयन या जीवित पंजीयन, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सबसे पहले रोजगार कार्यालय का नाम,
मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। और रोजगार कार्यालय का नाम में धमतरी जो है, धमतरी हमने लिखा। उसके बाद रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र का अंक। उसके बाद आता है स्व सत्यापित संलग्न करें। तो कब हमने इसको जीवित पंजीयन कराया था उसका डिटेल यहाँ पर डालते हैं। अब 11 नंबर में आता है कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग कोई भी जाति वर्ग के हैं और हैं तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र यहाँ पर संलग्न करें। तो हम हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के और हाँ है तो संलग्न यहाँ पर है करके लिखते हैं हमने। उसके बाद आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। हाँ मूल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के और यहाँ पर जारी है, हमने संलग्न किए हैं तो संलग्न यहाँ पर लिख देते हैं। निःशक्तता प्रकार या प्रतिशत, अगर आप निःशक्त हैं किसी प्रकार से विकलांग है तो यहाँ पर आप उसका अंकित करेंगे हाथ से, पैर से, आँख से, मुंह से, जो भी है, और साथ साथ उसका प्रतिशत, कितना प्रतिशत आप विकलांग है उसको दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम ब्लैंक हमने कट मट कर दिया है पूरा इसको। साथ साथ भूतपूर्व सैनिक की जानकारी यहाँ पर मांगी गई है तो उसको हम हटा देते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पर विवाह की स्थिति। विवाहित है तो विवाह की स्थिति, विवाह का जो दिनांक है उसको यहाँ पर डालना पड़ेगा आपको। और जीवित संतान है तो जीवित संतान के बारे में आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और डेट भी यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। जीवित संतान जो अंतिम है उसका जन्म तिथि यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। साथ साथ शासकीय अर्धशासकीय कार्यरत सेवा में है तो उसका डिटेल आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर नहीं है तो कटमट इसको क्रॉस कर दिए हैं। साथ ही आप देखते हैं आगे 18 नंबर में संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची। कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जिसको आप इसमें संलग्न कर रहे हैं इस फॉर्म के साथ, उसको यहाँ पर आपको डालना है। जैसे कि मैंने सबसे पहले ऊपर में लिखा है हमने कक्षा 5वीं, उसके बाद 8वीं, उसके बाद जाति स्थायी निवासी, उसके बाद रोजगार पंजीयन, उसके बाद आधार कार्ड है ना। आधार कार्ड अपना प्रमाण पत्र तो नहीं है लेकिन जो स्थायी पूर्ण पता है उसके हम प्रमाण करते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। साथ साथ यहाँ पर घोषणा पत्र भी दिया गया है नीचे में, जिसमें एतद द्वारा घोषणा किया गया है कि जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वो पूरी तरीके से सत्य है और इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है। किसी प्रकार की गलती पाई जाती है उसी स्थिति में मैं दंडित हो सकता हूँ और मैं स्वीकार करता हूँ। तो इस प्रकार से घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। साथ साथ जब फॉर्म आप डाल रहे हैं तो उसका दिनांक यहाँ पर आप लिखेंगे और स्थान भी आपको लिखना जरूरी होता है। साथ साथ आवेदक का नाम और हस्ताक्षर यहाँ पर ऊपर में लिया गया है तो आप करेंगे और आवेदक के हस्ताक्षर भी यहाँ पर आपको करना है। तो इस तरीके से फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर आपको अटैच करना है इसके साथ हमने जैसे लिखा है, जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा है 5वीं क्लास, तो 5वीं क्लास का हम अंक सूची यहाँ पर जमा कर रहे हैं। और साथ साथ स्वप्रमाणित का नाम यही होता है कि जो भी आप प्रमाण पत्र वहाँ पर जमा कर रहे हैं उसका स्वप्रमाणित हो, तो स्वप्रमाणित यहाँ पर खुद से लिख देंगे और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर यहाँ पर कर देंगे। जितने भी दस्तावेज आप जमा कर रहे हैं उसको स्वप्रमाणित करना ज़रूरी होता है। अगर आप स्वप्रमाणित नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। जितने भी प्रमाण पत्र हैं यहाँ पर आपको स्वप्रमाणित जमा करना होगा स्पष्ट रूप से। इस तरीके से फॉर्म फिलअप हो चुका है। फॉर्म फिलअप के साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको लिफाफा किस तरीके से फिलअप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक लिफाफा हमने यहाँ पर तैयार किया है और लिफाफा में सबसे ऊपर रहेगा अवधित पद का नाम। जैसे कि यहाँ पर लिखा होता है फॉर्म में, ये जो फॉर्म हमने देखा है बिलासपुर का, उसमें किस तरीके से आपको लिफाफा फिलअप करना है और प्रेषित करना है फॉर्म को, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल देते हैं। आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है उसमें 5 रुपये का लिखित लिफाफा खाली वाला आपको भरना होगा टिकट चिपका के इस आवेदन के साथ साथ, और जितने भी प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पर जारी करना है। साथ साथ 10वें नंबर में आप देख सकते हैं जो 10वां नंबर है इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है जो कलेक्टर बिलासपुर जो केवल रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से स्पीड पोस्ट करना है। तो यहाँ पर पता तो नहीं दिया है स्पष्ट, कई जगह पता दिया रहता है, लेकिन हम यहाँ पर जो आवेदन यहाँ पर तो कलेक्टर जिला बिलासपुर यहाँ पर लिखा हुआ है छत्तीसगढ़, तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप करेंगे। तो लिफाफा में सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, अवधित पद का नाम लिखेंगे। अवधित पद के नाम में प्रति में जो राइट साइड होता है लिफाफा को सबसे पहले ऐसे मोड़ लेंगे और 2 भाग में बराबर बांट लेंगे, जिसमें राइट साइड में होगा आपका कार्यालय कलेक्टर जिला बिलासपुर का नाम, साथ साथ पिन नंबर भी यहाँ पर होगा, और जो प्रेषक है प्रेषक का पूरा डिटेल जिसमें उसका पता पूर्ण रूप से लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपना लिफाफा भी भर सकते हैं। तो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो
तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं हमारे साथ, और व्हाट्सएप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब। लगातार आपको जानकारी हम देते रहते हैं छत्तीसगढ़ स्तर की जितनी भी विज्ञापन खुलता है उसके बारे में। कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसके माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।